हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, सैनिक स्कूल प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैनिक स्कूल के डाउट। आइए करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4 एंड द रिमाइंडर इज 3 एंड व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। अब आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कोई नंबर है जिसको आप 4 से डिवाइड करते हो तो वो रिमाइंडर 3 छोड़ता है। तो यहाँ पर आपको एक नंबर है, कोई नंबर है जिसको आपने 4 से डिवाइड किया, तो अपने मन से एक नंबर ले लीजिए जिसको आपने 4 से डिवाइड किया, वो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। मतलब कि वो नंबर क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा, तभी तो रिमाइंडर छोड़ेगा ना। तो वो नंबर क्या होगा, 4 के मल्टीपल से 3 ज्यादा। क्लियर? तो आप क्या ले सकते हो, 4 3 ज़ा 12, ये हो गया 4 का मल्टीपल, उससे 3 ज्यादा, यानी कि 12 + 3 17। ओके, देख लीजिए आप, अगर आप 17 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, 12, और यहाँ पे 3 रिमाइंडर छोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक बात है। हमने नंबर क्या मान लिया, हमने नंबर मान लिया 17। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाय नंबर 4। अब नंबर, नया नंबर आपको जो बनाना है ना, वो 2n है। तो 2n क्या होगा बच्चों, 2 × 17, यानी कि 34। अब इस नंबर 34 को आपने 4 से डिवाइड करना है ना। चलिए 34 को 4 से डिवाइड करें तो कह रहा रिमाइंडर कितना आएगा। तो देखिए 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 2। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, 2 होगा। क्लियर? तो बच्चों ये तो हो गया इसका ट्रिकी तरीका करने का। अब एक और लॉजिक लगा करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे? देखिए, कह रहा है कि कोई नंबर n है और उसको 4 से डिवाइड करने पर वो कितना रिमाइंडर छोड़ता है, 3। तो आप मान लो 4 से डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर n को, तो सपोज आपके पास कितने बार डिवीजन गया, m टाइम्स। ओके, तो क्या लिख सकते हैं हम n को, यहाँ पे हम n को लिख सकते हैं n इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस दिस, ऐसे लिखते हैं ना, डिवीजन एल्गोरिदम। 4 इंटू m, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो 4m प्लस 3, ये बन गया आपके पास में ओरिजिनली नंबर n। अब कह रहा है कि जो नया नंबर है उसमें 2n है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप नए नंबर को, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स 4m प्लस 3, तो 2n कितना बन जाएगा, 8m प्लस 3। क्लियर है? सॉरी, 3 नहीं बनेगा, 3 2 जा 6 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 6 कर लो, ये 6 हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, अब कह रहा है कि अगर इसको 4 से डिवाइड करो तो क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा, 8m प्लस 4 प्लस का 2, और आपके पास में ये 2n है। अब अगर मैं इसको एक और तरीके से लिखूं, 4 इंटू 2m प्लस 2, और सॉरी 2m प्लस 1 आएगा यहाँ पे, 4 इंटू 2m प्लस 1 और प्लस 2, यानी कि ये कैसा दिख रहा है क्वेश्चन, मतलब ये जो आपका नंबर 2n है वो कैसे बना है, 4 का इतने बार मल्टीपल, और रिमाइंडर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, मतलब हो क्या रहा है कि अगर आप 2n को डिवाइड करोगे किससे, 4 से, तो कितने बार डिवीजन जाएगा, 2 टाइम्स m प्लस 1, 2m प्लस 1 बार 2 डिवीजन जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो यही हमारा आंसर था। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि भाई रिमाइंडर बता दो कितना बचेगा, तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे कितना, 2। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द नंबर। ये कह रहा है कि इसको जो है आप अगर पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपके पास नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे। देखिए कहाँ से कहाँ तक नंबर है, 1 2 3 4, अप टू लास्ट 20 तक नंबर है। अब बच्चों आइडिया ये लगाओ कि आपको यूनिट डिजिट में जीरो कहाँ पर मिलता है। तो यूनिट यूनिट डिजिट में जीरो आपको कब मिलता है, तो बेटा इसके दो ही रास्ते बनते हैं। एक, जब यूनिट प्लेस में 2 हो और यूनिट प्लेस में क्या हो, 5 हो, तब एक जीरो मिलेगा। मतलब 5 की डिमांड बहुत जरूरी है ना। तो यहाँ पर हमको जीरो प्रोड्यूस करने वाले जो नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो 2 और 5 है, और दूसरा ऐसे भी नंबर हैं जिनके खुद यूनिट प्लेस में क्या हो, जीरो हो। बस इसके अलावा और कोई जीरो प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक नंबर तो 10 है जिसके यूनिट प्लेस में जीरो है।
अब एक नंबर क्या है, और एक नंबर 20 भी है जिसके यूनिट प्लेस में 0 है। अब इसके बाद यूनिट प्लेस में 5 वाले देख लो, तो एक तो खुद 5 है और एक तो खुद 15 है। क्लियर हो गया? तो एक 5 हो गया और एक क्या हो गया, 15। तो अब 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होना चाहिए, है ना? तो 5 का इवन नंबर से 5 का एक जोड़ीदार क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 4 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। मतलब आपको कुल ये देखना है कि कितने जीरोस हैं और कितने 5 हैं, बस, है ना? तो वैसे यहाँ पे आंसर आ चुका है। जीरोस और 5 काउंट कर लो आप। 1 2 3 4, बस। तो जितने जीरोस हैं और जितने 5 हैं उतना ही आपका आंसर आएगा। तो टोटल यहाँ पे 2 जीरोस हैं एंड 2 5 हैं, मतलब आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, सॉरी सॉरी, आंसर आएगा 4 जीरोस। कितना आएगा, 4 जीरोस, क्योंकि यहाँ पे 2 तो जीरोस हैं और 2 क्या है, 5 है। तो ये 2 जीरोस प्रोड्यूस करेंगे और 2 5 भी मल्टीप्लाई होके क्या प्रोड्यूस करेंगे, 2 जीरोस। कहोगे सर 15 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अरे भाई 4 है ना आपके पास में, तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा इसका, 4 आएगा। मतलब टोटल 4 जीरोस यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले ये देखा करो कि डायरेक्टली किसके पास जीरो है। तो डायरेक्टली यहाँ पे केवल 2 लोग के पास जीरो है, एक 10 के पास है और एक 20 के पास है। देखा करो 5 कितने हैं, तो 5 यहाँ पर एक है और दूसरा 5 15 पे है। और ये देखो कि क्या इसके लिए मल्टीप्लाई करने के लिए इवन नंबर अवेलेबल है, तो हाँ है। इसमें 2 का कर दो और इसमें कितने का कर दो, 4 का। तो ये भी 0 प्रोड्यूस करेगा और ये भी 0 प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों ने क्या डाउट किया है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 63 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है आपके सामने, कह रहा है कि ये वैल्यू दी गई है, आपको एक बड़ा सा फ्रैक्शन दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया करो, आपको सबसे नीचे से सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को, ठीक ना? जैसे यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन जो है इधर से सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 1+1/9 को आप सॉल्व कर लो। तो 1+1/9 क्या हो जाएगा, 9+1/9, बोले तो 10/9, ठीक है ना? तो 1+1/9 का मतलब 9+1/9, इसका मतलब 10/9 हो गया ये। बड़ी अच्छी बात है, 10/9। अब इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इतनी जगह में आपको क्या लिख देना है, 10/9। चलो मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे ऊपर है 1, फिर 1, फिर 1 के अपॉन में 1 है, फिर प्लस है, फिर 1 के अपॉन में ये फ्रैक्शन था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, 10/9। ठीक है ना? अब देखो 1 होल डिवाइडेड बाई 10/9 कैसे सिंप्लीफाई होगा, 1 डिवाइड बाई 10/9, बेटा 9 सबसे ऊपर आ जाएगा, तो 1 इंटू 9 अपॉन में बचेगा 10, मतलब बन जाएगा 9/10। तो यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह, ये जो पूरा है इसकी जगह क्या रख दो, 9/10। तो 1 पहले ऊपर वाला, फिर नीचे ये 1 और इसकी जगह 9/10। ठीक है, अब सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर के। 1 अपॉन में 10 1 जा 10 प्लस 9 अपॉन में 10। अब 10 कितना हो गया, 1/19/10। देखो ये जो 19 के फ्रैक्शन में है 10, तो ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर। तो आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10/19, आंसर हो गया 10/19। क्लियर? तो ये आंसर हो गया इसका 10/19। तो क्या होगा करेक्ट आंसर इसका बेटा, बी। बी दिखाई दे रहा है, 10/19। डन, नोट करिए इसको अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको ये न जो नंबर है इसको आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बच्चों ये क्वेश्चन जो है रेशनल नंबर चैप्टर का है ना? कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आपके पास में जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या दिया गया है, आपके पास में ओरिजिनल नंबर सपोज एन मान लो बेटा, और एन आपको दिया गया 1.272727 ऐसे चलता जा रहा है ना? तो यहाँ बार बार कौन रिपीट हो रहा है, 27। तो मैथ्स में जो रिपीट हो बार बार उसके ऊपर लगा दो बार। ठीक है, तो ये आपने इस तरीके से लिख लिया। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करना, आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है।
मतलब ये जो नंबर है आपका 1.27 बार, इसको आपको P बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो इसकी मैं ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए इसकी ट्रिक क्या होती है, जो नंबर है आपका 1.27 बार, उसको पहले खोल करके लिख दो। लिख दिया आपने। इसमें से जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा था उसको माइनस कर दो, तो 1 को माइनस कर दो। और नीचे जितने नंबर हैं जिन पे बार लगा है उतने क्या ले लो, 9 ले लो। तो यहाँ पे 2 नंबर पे बार लगा हुआ है, इसलिए 2 9 लिख लिए, तो बन गया 99। क्या हो जाएगा, 126/99। अब किससे कैंसिल हो रहा है ये, 6 2 8 1 9 9 9 18, हाँ 3 से कैंसिल हो रहा है। तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये 3 से कैंसिल हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, मेरे ख्याल से फिर से 3 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 3 14 जा 42 एंड 3 11 जा 32। तो इसका आंसर आएगा 14/11। इसका आंसर है ए, 14/11। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 कह रहा है यहाँ पे कि नंबर इन द फॉर्म ऑफ 3n+2, मतलब कोई नंबर है आपके पास में बेटा, सपोज वो नंबर x है और वो किस फॉर्म में है, वो है 3n+2 की फॉर्म में है। हाँ तो कह रहा है कि ये नंबर जो है रिमाइंडर 2 छोड़ेगा जब 3 से डिवाइड होगा। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो दिख ही रहा है कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर है। क्यों है, यहाँ पे n बन जाएगा डिविडेंड, 3 बन जाएगा डिवाइजर, सॉरी डिविडेंड x बनेगा बेटा। तो यहाँ पे x बन जाएगा डिविडेंड और ये हो जाएगा n टाइम्स, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ओरिजिनल नंबर 3n+2 की फॉर्म में है, तो जो प्लस के बाद लिखा होता है वही रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर है, मतलब ये स्टेटमेंट कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके। अब आगे कह रहा है कि ये 4 चीजें दी गई हैं। कह रहा है इफ n अपॉन डिवाइडिंग 5 लीव्स द रिमाइंडर 3 एंड n अपॉन डिवाइडिंग 2 लीव्स द रिमाइंडर 0, देन n अपॉन डिवाइडिंग बाई 10 लीव्स द रिमाइंडर 4। ओके, मतलब आपको कह रहा है कि अगर n जो है 5 से डिवाइड कर दिया जाए और वो रिमाइंडर कितना छोड़े, लीव्स रिमाइंडर 3, तो आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसको आप 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 छोड़ता है ना। तो सबसे पहले आप 3 की टेबल लिख लो। 3 की टेबल में देखना रिमाइंडर 2 कैसे छुड़वाएंगे हम। 3 की टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके 3 5 जा 15। इतना काफी है। अब नंबर थोड़ा बड़ा लेना क्योंकि आप 10 से भी डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो 10 से बड़ा यहाँ पे क्या नंबर है भाई, 12 है, 15 है और 3 6 जा 18। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है कि जिससे 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़े। तो मुझे दिख रहा है कि 18 है, क्योंकि 18 जो है, बट 18 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। बट रुक जाइए, अभी ऐसा नहीं कर सकते हम, हमने पूरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करी। पहली कंडीशन क्या कह रहा भाई, पहली कंडीशन वो कह रहा है क्वेश्चन कि आपका जो नंबर है 3 से डिवाइड करने पर 2 छोड़ना चाहिए। तो इन सब में क्या करो, 2 ऐड कर दो। तो 2 ऐड किया, 2 ऐड किया, 2 ऐड किया। अब ये नंबर जो बनेंगे ना, इनसे आप 2 डिवाइड करोगे ना, तो वो क्या छोड़ेगा, रिमाइंडर 2 छोड़ेगा। तो नंबर क्या बन गया, 5 8 11 14 17 और क्या 20। तो ये नंबर हो चुके हैं, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है कि अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 छोड़ना चाहिए। तो कोई नंबर देखो आप जिसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 छोड़े। तो मेरे को 17 समझ में आ रहा है। 17 नंबर जो है 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। हाँ 5 3 जा 15 और रिमाइंडर क्या छोड़ दिया इसने, रिमाइंडर इसने छोड़ दिया 2। तो 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना छोड़ना चाहिए, 2 छोड़ना चाहिए। और यहाँ पे क्या छोड़ रहा है वो रिमाइंडर, रिमाइंडर 3 छोड़ना चाहिए और यहाँ पे 5 छोड़ रहा है। नहीं नहीं, तो ये नंबर सूट नहीं कर रहा है ना, ये नंबर सूट नहीं कर रहा है। और कोई है नंबर जिसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर जो है 3 छोड़े। चलिए, तो 17 ने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया था। फिर मैंने अगला नंबर लिखा है क्या, 23।
23 भी सही है। क्यों है सही? क्योंकि अगर आप इसमें डिवाइड करते हो 3 से, तो ये कितना रिमाइंडर छोड़ेगा? 2 छोड़ेगा रिमाइंडर, है ना? तो ये भी अपना सेटिस्फाई तो कर रहा है पहली कंडीशन को। अब देखते हैं, हमको नंबर मिल चुका है वो 23। अब हम 23 पर सारे टेस्ट लगाएंगे। तो 23 पर पहला टेस्ट है कि अगर n को डिवाइड किया जाए 5 से, तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। तो देखिए 23 n है हमारा नंबर n। 23 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 से, तो 5 4 जा 20, और बाकी बात सही है, रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है कि अगर n को डिवाइड करें 5 से, तो रिमाइंडर 3 छोड़ेगा। देन इफ n अपॉन डिवाइडिंग बाई 2 लीव्स अ रिमाइंडर 0, बिल्कुल गलत हो गया ये, क्योंकि 23 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 11 2 जा 22, आपके पास में रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। और यहाँ कह रहा है कि रिमाइंडर 0 है, जो कि फॉल्स हो गया, गलत हो गया। नेक्स्ट है ऑन डिवाइडिंग n बाई 10 लीव्स अ रिमाइंडर 4, ये भी गलत स्टेटमेंट है। अगर आप 23 को 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो 10 2 जा 20, और रिमाइंडर कितना हुआ? 3। तो इस केस में भी रिमाइंडर 3 छूट रहा है। मतलब क्या हो गया कि शुरू का स्टेटमेंट तो सही है, मगर सेकंड का स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका आंसर? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। करेक्ट आंसर इसका बनेगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और लॉजिकली देखिए, अगर हम बात करें इसकी लॉजिकली, तो भी इसका आंसर हम निकाल सकते थे। पहला वाला तो दिख रहा है कि रिमाइंडर 2 छोड़ ही रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो देखने से ही क्लियर हो गया कि इसका रिमाइंडर 2 है। सेकंड स्टेटमेंट में एक लाइन है कि अगर इसको 2 से डिवाइड किया जाए, तो ये रिमाइंडर 0 छोड़ेगा। आओ देखते हैं। तो आपके पास में जो नंबर है x इक्वल टू 3n+2 है ना? अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2n+n+2। क्लियर है? इसको मैं लिख सकता हूँ 2n+n+2। ओके, ठीक है। बच्चों याद रखना कि कभी भी अगर आप डिवाइड करते हो ना, जैसे कोई नंबर है x है, आपने 3 से डिवाइड किया ना इसको, x को, तो यहाँ पे जो n आएगा बेटा, वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर, जी हाँ, वो नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ जितने भी n लिखे हैं ना, ये नेचुरल नंबर है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x इक्वल टू 2n+n+2 में यदि मैं 2n और 2 को साथ में ले लूं, और प्लस क्या बचेगा यहाँ पे? n। तो x इक्वल टू 2, ब्रैकेट में कॉमन हो गया n+1 और प्लस n मतलब नेचुरल नंबर। अब आप मुझे बताओ, क्या ये चीज कभी जीरो हो सकती है? अगर ये चीज जीरो होती, तभी ये 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना प्रोड्यूस करता है? 0। बट ये नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। मतलब पहला रिमाइंडर ही 1 आएगा। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट 0 नहीं आ सकता। मतलब सीन क्या बन रहा है यहाँ पे बच्चों? यहाँ पे ये सीन बन रहा है कि अगर आपके पास कोई नंबर x था, आपने उससे 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो वो n+1 टाइम्स डिवाइड हुआ, और रिमाइंडर में क्या बचा? n एक नेचुरल नंबर है जो कभी भी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। पहले ही देख करके ही इसने कहा है कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बचेगा, जो कि असंभव है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हो सकता। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। तो फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। और ये हो गई आज की डाउट क्लास फिनिश। थैंक यू सो मच। आप लोग पढ़िए। ये सारे के सारे क्वेश्चन अभ्युदय राय के द्वारा पूछे गए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। बहुत बहुत धन्यवाद।